हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ये आपका मैथ का चैप्टर 5 है। तो एंगल्स को समझने से पहले हम जरा लाइंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइन के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक एंड पॉइंट होगा और एक बिगनिंग होगा। यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई। It starts from point A, ends at point B. Starting point है, end point है। रे का क्या होता है? It has a starting point. It starts from here and goes endlessly. यहाँ से शुरू हुई, मान लीजिए हम यहाँ पे point A भी कर देते हैं। OA becomes a segment, but it is extending endlessly in one direction. एक डायरेक्शन की तरफ ये बढ़ती जा रही है। तो रे हो गया जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। और लाइन क्या है? जो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। इसका एंड पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। बीच में इसके कोई लाइन सेगमेंट हो सकता है? तो ये दोनों तरफ जा रही है एंडलेसली, ये एक तरफ जा रही है एंडलेसली, और लाइन सेगमेंट का स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा। ओके, तो ये आपका रिवीजन हो गया लाइन सेगमेंट एंड रे का। अभी हम आते हैं एंगल्स पे। जब दो रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं या दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मिलते हैं, दिस इज ओ ए ओ बी, लाइन सेगमेंट ओ ए ओ बी, या ये रे ओ ए है एंड रे ओ बी, या दो लाइंस मिल रही हैं, यहां पे मिल रही हैं ओ पे। सो यहां पे तो इनफैक्ट वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में काट रही हैं। तो जब ये दो लाइंस या दो रेज एक पॉइंट पर मिलती हैं तो जो शेप बनती है उसे कहते हैं एंगल। और एंगल वर्ड कहां से आया है? एंगलस वर्ड से। एंगलस वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्नर, कोना बन गया। तभी कोन से हिंदी में इसको कोन भी कहते हैं, एंगल को कोन कहते हैं। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर इट इन डिग्रीज। डिग्री में मेजर करते हैं, ऐसे छोटा सा एक जीरो डालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल होता है, इट इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस between two rays or two lines or two line segments which meet at a point. दो rays या दो lines या दो line segment जब एक point पर मिलती हैं तो उनके बीच में जो distance है उसको जब हम measure करेंगे डिग्रीज में तो उसको कहेंगे angle. So angle is a measure in degrees of the distance between two lines or two line segments which meet at one point. एक पॉइंट पर मीट करेंगी दो रेज या दो लाइंस, और वो जो एंगल है बीच में, दैट इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस एंड इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज। और लाइन में, एक एंगल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वन, एक उसका वर्टेक्स होगा, ये पॉइंट जहां पर वो मिलते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। और सेकंड क्या होगा? आर्म। थर्ड भी आर्म। देयर आर टू आर्म्स। ये हम कह सकते हैं दो पॉइंट है, टू आर्म्स। ये एक आर्म है, ये 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 आर्म है, और ये वर्टेक्स है। ओ इज द वर्टेक्स। ठीक है। और एंगल का नेमिंग कैसे किया जाता है? मान लीजिए ये एंगल को नेम करना है, तो उसको नेम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि जो वर्टेक्स का नाम है वो हम लिखेंगे एंगल ओ,
या कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, ए ओ एक आर्म है, ओ बी दूसरा आर्म है, ओ इज द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स का नाम होगा वो मिडल में आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए। ये तीनों एक ही एंगल के नाम है, एंगल ओ या एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, वर्टेक्स हमेशा मिडल में आएगा। आगे मान लीजिए ट्राइंगल है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल के 3 आर्म्स हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर पी, 3 साइड्स हैं, सॉरी आर्म तो एंगल का होगा, एक ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर पी। ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये 2 लाइन सेगमेंट जहाँ मिल रहे हैं, 2 लाइन सेगमेंट जहाँ मिल रहे हैं, 2 यहाँ मिल रहे हैं, 3 वर्टिसेस हैं इसके। तो इसके कैसे एंगल बन गए, 3 एंगल बने। तो उनकी नेमिंग क्या होगा, अगर इसको करना है तो एंगल पी, क्योंकि वर्टेक्स का नाम पी है, यहाँ इसको हम लिखेंगे एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी एक आर्म है, पी आर दूसरी आर्म है, और बीच में वर्टेक्स है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू, यहाँ से शुरू करके आर पी क्यू, बीच में वर्टेक्स का नाम आया। फिर दूसरा एंगल कौन सा होगा, क्यू, ये वाला, तो उसके क्या नाम होंगे आर्म्स के, आर क्यू पी, या एंगल पी क्यू आर। दोनों सिचुएशन में बीच में वर्टेक्स का नाम आएगा। तीसरा एंगल हो गया आर, इसको लिखेंगे हम क्यू आर पी, आर बीच में आएगा, या पी आर क्यू। तो हमेशा जो वर्टेक्स का नाम होगा वो मिडल में आएगा, कोई भी एंगल हो। ऐसे मैं बना लीजिए एंगल ए बी सी, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, तो एंगल बी इसको लिखेंगे, या इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी, या इसको लिखेंगे एंगल सी बी ए। कैसे भी लिखिए, जो वर्टेक्स है वो बीच में आएगा। ये साइड वाले दोनों आर्म्स हो गए। तो इस तरह हम एंगल्स को नेमिंग करते हैं। एवरी एंगल हैज़ ए नेम। जब आप ज्योमेट्री में डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एंगल्स के नेम बताने पड़ेंगे। तो नेम आपने ऐसे ही देखना है कि उसके आर्म्स क्या हैं, और आर्म्स का नाम लिखना है, और मिडल में लिख देना है वर्टेक्स का नाम। तो अभी एंगल्स कई प्रकार के होते हैं, वो भी थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रकार होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होगा, ऐसी उसकी शेप होगी। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, 75 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, इवन 89 डिग्री हो, ये सब एक्यूट एंगल है। दूसरा एंगल क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल को लिखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे बनता है इक्वल टू 90 डिग्री। फिर तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस क्या होता है, मोर देन 90 लेस देन 180, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ये डिग्री मान लीजिए ऐसा एंगल है, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। फोर्थ कैटेगरी होती है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब सीधा। क्यों स्ट्रेट कहते हैं, दोनों आर्म्स, ये होता है 180 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल होता है। ये एक आर्म है और ये दूसरी आर्म है, दोनों आर्म मिल रहे हैं यहाँ पर। ये उसका वर्टेक्स ओ है, मान लीजिए ये वर्टेक्स ओ है, ये वर्टेक्स ओ है, ये वर्टेक्स ओ है, नाम भी दे देते हैं ए बी, ए बी, ए बी, यहाँ पे भी ए बी। ए ओ और ओ बी इसके दो आर्म्स हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में हैं। फिर आ गया एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट,
स्ट्रेट के बाद आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? मोर देन 180 लेस देन 360 डिग्री, 360 से कम और 180 से बड़ा। यहाँ पे O है, ये O एक आर्म है, ये OB दूसरी आर्म है, ये एंगल है, ये 180 से बड़ा है। ये जो आर्म थी यहाँ स्ट्रेट थी, नीचे चली गई, ये आर्म ऐसे थी, नीचे चली गई। और अगर 380 डिग्री का होगा तो फुल रोटेशन 360 डिग्री। तो ये आर्म जो पहले मान लीजिए ये आर्म ऐसे थी, यहाँ पे एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट हो गई 90 डिग्री, यहाँ चली गई मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180, यहाँ पे स्ट्रेट हो गई, फिर नीचे आ गई, फिर घूम के वापस इसी पे आ जाएगी। दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर हैं। ये मान लीजिए OA OB, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं। एक सेगमेंट है OB, दूसरा सेगमेंट है OA। तो ये पूरा एंगल बना, इसको कहेंगे 360 डिग्री। ठीक है, इसको मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ये लाइन सेगमेंट OA है और इसी के ऊपर लाइन सेगमेंट OB है। ये पूरा एंगल बना 360 डिग्री। जैसे OB लाइन घूमते 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 वापस यहाँ पे आ गई, जैसे घड़ी की सुई बड़ी घूमती है और पूरा चक्कर लगाती है। तो लेस देन 90 डिग्री हो गया एक्यूट, 90 हो गया राइट एंगल, 90 से बड़ा लेस देन 180 ऑब्ट्यूस, 180 हो गया स्ट्रेट एंगल, मोर देन 180 लेस देन 360 हो गया रिफ्लेक्स और 360 हो गया फुल रोटेशन। तो ये 5 प्रकार के एंगल हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे मोस्टली इन पे होंगे, या स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट पे भी आएंगे। लीनियर एंगल आएगा इसमें, पेयर ऑफ लीनियर एंगल, वो 180 का होगा। तो ये एंगल्स और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।